तुम्हें मालूम है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाजिल होने वाला था तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि इलाही इस अजाब को टाल दे। अल्लाह ने क्या कहा, ए मेरे खलील, ए मेरे दोस्त इब्राहिम, तुम ये दुआ मत करो मुझसे कि ये अजाब टाल दें। क्यों? ये अजाब आना तय हो चुका है, ये अजाब आके रहेगा, इसलिए तुम दुआ ही मत करो, ये अजाब आके रहेगा। तो अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि तुम दुआ मत करो, ये अजाब आना तय है। क्यों? वो पाजी कौम थी, अल्लाह ने हर तरह की खुशहाली दी थी, मकान दिया था, दौलत दी थी, खूबसूरती दी थी, सारे लोग लंबे लंबे पैदा होते थे, क्लाइमेट बड़ा खुशगवार था। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में बदन में आग लगती है मगर गुलमर्ग में बर्फ गिरती है, लोग आराम से रहते हैं, उसी तरह से उस कौम में लूत पर अल्लाह ने बेपनाह नेमतें की थी। 4 लाख की आबादी थी, क्लाइमेट खुशगवार था, फल फ्रूट्स की फरावानी और बहुतात थी। जैसे फल फ्रूट, सेब, संतरा, सेब वगैरह ये बिहार में नहीं मिलता है, कश्मीर में सेब की खेती होती है, शिमला में सेब की खेती होती है, जहां बर्फ गिरती है वहां सेब की खेती होती है, जहां सख्त गर्मी पड़ती है वहां साहब कपास की खेती होती है, जहां सर्दी पड़ती है वहां गेहूं की खेती होती है। गोया हर जमीन में अलग अलग खेतियां होती है। मैं चाहूंगा कि बिहार में सेब का बाग लगा दूं, मर जाऊंगा, सेब की फसल पैदा नहीं होगी। और अगर कश्मीर के लोग चाहेंगे कि बासमती धान में वहां उपजाऊं, वैसा नहीं हो पाएगा। सबकी जमीन अलग अलग होती है। अल्लाह ने खूब खुशहाली दी थी कौमे लूत को, शहरे सदूम में 4 लाख की आबादी, क्लाइमेट खूबसूरत, फल फ्रूट से उसकी ग़िज़ा, तो उसको तो खूब अल्लाह को सजदा करना चाहिए, खूब नेक बनना चाहिए कि बगैर मेहनत के अल्लाह फल फ्रूट्स दे रहा, मौसम खुशगवार दे रहा। लेकिन बंदों का नेचर है, जैसे आज आप क्या बोलते हैं, हजरत मुझको अल्लाह करोड़पति बना दिया तो 4 करोड़ की मस्जिद बना देंगे, अल्लाह हमको नेक बना दिया तो हम जलसे का सारा खर्चा हम उठा लेंगे, अल्लाह ताला हमको दौलत दे दिया तो हम एक मदरसा खुद से चला लेंगे। अपने मन से चला लेंगे, ये अपनी सोच पे, अपने समझ पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अपने मन से कह देना, अभी तो वो दौलतमंद बनने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन जिस दिन वो दौलतमंद बन जाता है उसके बाद फिर उसके ख्यालात बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है। वह सोचता है कि मौलाना साहब की दुआ से मैं मालदार नहीं बना हूं, मैंने मेहनतें की हैं, मैं रात भर में मेहनत किया हूं, मैं जागा हूं, तब मैं मालदार हो गया हूं। वह एहसान भूल जाता है कि हजरत ने मेरे लिए दुआ की थी। वो क्या बोलता है, अरे साहब दुकान में मैं 8 घंटे बैठा हूं, मैं 8 घंटे ओवर टाइम लगाया हूं, मैंने मेहनतें की हैं, तब मैं मालदार बना हूं। ये तो बस कहा था, दुआ कर दिया, अलग बात है, मगर ये सारी नेमतें मेरी मेहनत से मिली हैं। उसके बाद घमंड और गुरूर शुरू हो जाता है।